लाठीचार्ज अगर हुआ विनोद किसको भी तो मांग करने आया था ना, मुआवजा का मांग करने आया था। ममता देवी भी आई थी, तो वो आई तो हमारे तरफ से क्यों नहीं बात कर रही थी? हम ये जानना चाहते हैं, हमारे तरफ से क्यों नहीं मांग हो रहा था? वो तो वहाँ का पीड़ित परिवार भी बोल रहा था आप हमारे तरफ से हैं कि प्रशासन की तरफ से हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, वीडियो में भी आपका है। ठीक है, मुर्दाबाद करना ये गलत हुआ, ममता देवी मुर्दाबाद, विनोद किसको मुर्दाबाद, ये गलत हुआ। मेरे तरफ से भी हम इस चीज़ को मानते हैं, ठीक है, हम अपना टीम के तरफ से भी मानते हैं ये गलत हुआ। लेकिन पहले पहचान तो करें कि पीछे बोलने वाला कौन है। हो सके विनोद किसको टारगेट करके भेजा गया हो आदमी को, वो बोल रहा है मुर्दाबाद का नारा लगाओ, बाकी हम समझेंगे। ममता देवी बोली होंगी कि आप पीछे जाके नारा लगाओ, क्योंकि हम पीछे तो नहीं ना देख रहे हैं भैया, कौन क्या मुर्दाबाद लगा रहा है नहीं लगा रहा हम कैसे जानेंगे? अगर उनके पास कोई पहचान है तो वो दिखाएं कौन मुर्दाबाद का नारा लगा है। हमारा आदिवासी सरकार है, हम किस पे उम्मीद कर सकते हैं? आदिवासी, आपको पता है कि आदिवासी कितना नीचे चल गया है शोषण होते होते, ठीक है, तो आप ही हमको बता दीजिए कि आदिवासी का सरकार में ये चीज हो रहा है। अगर यहाँ पे बीजेपी का सरकार रहता, कांग्रेस का सरकार रहता, तब क्या हम उम्मीद कर सकते थे? ये हमको जानना है सरकार से। अगर आदिवासी सरकार होते हुए मेरा मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है, अरे झूठ नहीं बोलेंगे। वैसे भी आप जानते हैं आदिवासी लोग बहुत ईमानदार भी होता है, कभी झूठ भी नहीं बोलता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ बांधने के बाद हमने बोला कि 2 आदमी को तो आप मार ही दिया, प्रशासन से बात कर रहे हैं। मार खाने के बाद भी बहुत सारी चोटें भी आई, हालांकि उनको कमर के ऊपर चार्ज नहीं करना चाहिए, लेकिन पूरा इनको भी माथा में मारा गया है, हमें भी माथा में मारा गया है, यहाँ मारा गया है, यहाँ मारा गया है, आपका पट्टी में मारा गया है, हर तरफ से पीठ तरफ पूरा जख्म बना हुआ है। सुना, चुन के आप दोनों पर लाठियां बरसाई, क्या टारगेट था दादा? कि शिवनंदन मुंडा जी पर भी पूरा पीठ में हमने देखा काफी करीब से बहुत आप पर भी मार हुआ, क्या उद्देश्य रहता है पुलिस प्रशासन का? जी, मैं इसी को लेके बताना ही चाह रहा था, बहुत दिन से चाह भी रहा था, लेकिन चोटें इतनी थी कि थोड़ा सा उठने में और चलने में दिक्कत होती थी, इसीलिए आज हमने कहा अध्यक्ष महोदय से इसी बेसिक पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाना चाहिए। बात ऐसा था, हम लोग अपना समाज का मुंडा समाज का, आदिवासी समाज का एक बैठक किए थे रामगढ़ में ही। उसी दौरान हमारा जो जिला अध्यक्ष है उनसे मुलाकात होती है, और हमारे साथी जो हैं केंद्रीय प्रवक्ता संतोष कुमार महतो जी, ये भी फ़ोन के माध्यम से बोलते हैं आप कहाँ हैं, तो हमने बताया कि हम जहाँ पे थे वहाँ पे हैं। तो लोग ने आया, और आने के बाद जैसे ही हमारा समाज का मीटिंग ख़त्म हुआ, हम इन लोग से मिले। उसके बाद बोला कि नहीं तो गोला से फ़ोन आ रहा है, ऐसे ऐसे घटना घटा है, तो चलना है। हम बोले चलेंगे। अब चलने के दौरान में मुझे पता चला कि नहीं, वहाँ 2 आदिवासी भाइयों संथाली, जो अजीत हेम्ब्रोम और सागर हेम्ब्रोम है, उसको PCR गाड़ी कुचलकर मार दिया गया है। तो उसी के लेके गोला थाना में धरना दिया है लोग, संथाली लोग। तो हमको जब पता चला तो वो मेरा समाज का ही है, आदिवासी समाज का ही है, इसलिए थोड़ा सा हम और ज़्यादा ये होके चले गए। हमसे नहीं जाना चाहिए भाई, अगर हम जिला चला रहे हैं तो मेरा दायित्व बनता है वहाँ जाने के लिए। हमने वहाँ गया, वो लोग से पहला मुद्दा पूछे कि आपका जो मांग है क्या है। उसमें हमारा संतोष भाई भी, बड़े भाई संतोष भाई भी शामिल थे पूछने वाले में। तो उन लोगों संथाल का जो यूनिटी रहता है, उन लोगों ने एक ही चीज़ बोला कि नहीं दादा, ये लोग निर्मम हत्या के मतलब सोच के ही किया गया है, ये हम लोग बर्दाश्त करेंगे नहीं। तो मेरा मुआवजा रहेगा 1 करोड़ रुपया एक आदमी के लिए, 2 आदमी मरा है तो 2 करोड़ रुपया, और एक नौकरी, और जो भी उस PCR वैन में ड्राइवर हो, उस जगह पे जितना जवान थे उस गाड़ी पे, वो सभी को निष्कासित करने का काम करेंगे, और साथ ही उस पर हत्या का आरोप भी लगना चाहिए। तो ये जान के हम बोले और कोई मुद्दा और कोई मांग तो नहीं। उसके बाद हमने सारा उस ये को जितना शांति स्वभाव से हम लोग जो धरना दिए हुए थे, उस बीच में उस चीज़ को रखे, और हम लोग बारी बारी से, हम हैं, संतोष दा है, देवानंद है, ये बात हम लोग थाना प्रभारी या थाना के जितने भी स्टाफ हैं उनको पहुंचाने का काम किए, क्योंकि वहाँ पे लोग, संथाली भाई लोग उग्र हुआ था। अगर प्रशासन का कोई भी आदमी आता तो हो सकता है मार दिया जाता, लेकिन हम लोग वहाँ अपना संयम दिखाते हुए, शांत करते हुए प्रशासन को बुलाने का काम करते हैं कि आइए आप शांति से बात होगा, इस
इसका जिम्मेवारी हम लेते हैं, कोई आप पे चार्ज नहीं करेगा। क्योंकि ये हम इसलिए बता रहे हैं कि उससे पहले कोई उसका चमचा कह सकते हैं आया कि अब बात करना चाह रहा है लेकिन आप लोग रुक रहे हैं, इस पर अगर कुछ होगा चिड़फाड़ कर देगा तो जिम्मेवार आप होइएगा, अगर बोलिएगा तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं। हम बोले जिम्मेवारी हम लेते हैं, हम खड़ा होकर सभी संथाली भाई लोग को शांत करवाएं। शांत कराने के बाद वो आया तो बात उसका सुनिएगा ना तो आपका भी मन कचल उठेगा और लगेगा कि मार दें यहाँ पे। वो आया, लेटर लेके आया, ऐसा एक आवेदन लेके आया। आवेदन में वहाँ लिखा हुआ था आपका वृद्धा पेंशन, आपका अंबेडकर भवन, आपका अबुआवास। अरे भाई वो तो सरकारी फंड है, वो तो देना तय है, वो तो देगा ही। प्रशासन क्या कर रहे हैं इस विषय पे आप बोलिए ना। तो उस बात कुछ नहीं हुआ, उसके बाद चला गया उसका। ठीक है, हम लोग आप ही बताइए कैसे मानेंगे उस चीज़ को? जो सरकार देगा उस चीज़ को ही वहाँ बोला जा रहा है, तो उस आधार पे हम लोग कैसे मानेंगे? संथाल भाई लोग बोला कि नहीं ये सही नहीं है, हमको अंबेडकर भवन नहीं चाहिए, अबुआ आवास भी नहीं चाहिए, वृद्धा पेंशन भी नहीं चाहिए। जो यहाँ मरा है उस पर विचार किया जाए, एक नौकरी और 1 करोड़ रुपया, और जो मारा है उसको एकदम हत्या का केस लगना चाहिए। ठीक है, ये बात हुआ, चला गया। उसके बाद लगातार हम लोग बैठे रहे शांति, मैंने खाना भी नहीं खाए थे। लगभग जिस समय लाठीचार्ज हुआ उससे 1 घंटा पहले मेरे बड़े भाई संतोष कुमार महतो हमसे बोला कि शिवनंदन भैया अरे खाना भी नहीं खाए हैं, भूख लग रहा है, क्या करें? हम भैया देखिए आखिरी क्षण जा रहा है, क्या होगा नहीं होगा देख लेते हैं, बैठिए। भूखे प्यासे बैठे हुए थे धरना में। ठीक है, हमने देखा पीड़ित परिवार का जो महिला लोग थी बेहोश हो रही थी। संतोष दा देखे होंगे वीडियो में, कहीं पैसा दिए और ग्लूकोज मंगाए और पानी का बोतल मंगाए, और ग्लूकोज हमारे साथी को या संथाल भाई लोग को बोले कि भैया इसमें डालिए और महिला लोग को पिलाइए। हमने नहीं किया, लेकिन महिला लोग को हम कोशिश की, आदिवासी महिला लोग को पिलाने का, क्योंकि बेहोश हो रही थी। ठीक है, ये होने के बाद मतलब आप क्या कहिएगा? संतोष दा अपना स्टेटमेंट देते हैं, किसी को भी गुस्सा लगेगा, हमें भी गुस्सा था। अब इतना शांति रूप से अगर हम संवैधानिक मांग कर रहे हैं प्रशासन से, तो वो क्या गलत था? क्या आप ही बताइए, वो गलत दिया? ना, बिल्कुल गलत था, नहीं था। तो संतोष दा को मजबूरन वहाँ से उठना पड़ा और अपना स्टेटमेंट देना पड़ा कि भैया आप जो कर रहे हैं। संतोष दा कभी अपना पार्टी या हम कभी अपना पार्टी के लिए कभी बात नहीं किए, JBK का कभी भी बात नहीं किए, ये आप वीडियो में देखिएगा। लेकिन एक समय ऐसा हुआ था जो पीछे से कोई जयराम महतो का नारा लगाया था, उसको भी हम खंडन किया और बोले एकदम नारा नहीं लगाना है। हो सकता है कौन लगाए नहीं लगाए हम नहीं कह सकते हैं, वो तो विनोद किस्कू का आदमी भी तो हो सकता है, पीछे से ममता देवी का आदमी भी हो सकता है, किसी का भी आदमी हो सकता है। हम ये नहीं कर रहे हैं यही दोनों का हो सकता, किसी का भी हो सकता है। क्योंकि वहाँ ऐसा माहौल पैदा कर दिया था कि हम लोग का जो टारगेट किया जा रहा था, टारगेट को और अच्छा से ये किया जाए। ठीक है, वो होने के बाद जब ये अपना स्टेटमेंट में सारा आदिवासियत दिखाएं, आदिवासी हित अधिकार के लिए बोले, इनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया था आदिवासियों के लिए। अंग्रेज के समय में छोटा नागपुर जब गुलाम नहीं बना तो इसका क्या मजाक जो अभी ये गुलाम बना देगा। तो इस पे संथाल भाई लोग ने ताली बजाया और समर्थन किया संतोष महतो का। वो हम भी समर्थन किए थे कि बहुत अच्छा बात बोले हैं भैया। ठीक है, ये होने के बाद थोड़ा सा जो भी हुआ, प्रशासन के लिए बोलना, CO के लिए बोलना, रजरप्पा थाना का प्रभारी के लिए बोलना, ये हमारे हिसाब से गलत नहीं है। अगर आप देख रहे हैं मृत्यु को हम रोड में सड़क में बैठा के 24 घंटा होने को है, हो भी गया था लगभग, फिर भी आप कोई कदम नहीं ले रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है भैया? अगर हम शांति से कर रहे हैं, कोई उग्र होकर तो नहीं कर रहे थे हम। ठीक है, ये होने के बाद आया आपका विनोद किस्कू, इनका जो स्टेटमेंट था संतोष दा का, वो सुनने के बाद आया विनोद किस्कू। हम लोग प्रशासन का मांग किए थे, संथाल समाज प्रशासन का मांग किया था, वीडियो में भी है। वहाँ पे आता है विनोद किस्कू फ्रंट में, उनके साथ आती है हमारे पूर्व विधायक ममता देवी। ठीक है, इनसे वार्तालाप होती है, इनसे वार्तालाप होती है तो वो पहले हिंदी में बताते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी में सुन रहे हैं तो हम लोग समझ रहे हैं, अचानक वो संथाली भाषा में देने लगते हैं। तो इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग अगर यूट्यूबर हैं तो आपके हिसाब से ये सवाल होना था कि नहीं होना था? जो नहीं समझेगा ये सवाल तो होना चाहिए, होना था, क्योंकि उसके साथ हम पढ़े हैं, हम धरना पे उसके साथ हैं। तो अगर हमको समझ में नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन करना मेरे द्वारा गलत है क्या? तो ममता देवी को देखिएगा, वो उंगली दिखा दिखा से मेरे से बात कर रही है, उंगली दिखा दिखा के मेरे से बात कर रही है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो हम बोले अगर भारत देश में है,
जिसका मातृभाषा हिंदी है, आप हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? आप ऐसा वर्ड, ऐसा भाषा का यूज कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। वो मेरा आदिवासी भाषा है, संथाली भाषा। लेकिन जो संथाली भाषा नहीं जानता है यूट्यूबर भाई लोग, तो बताइए कि हम लोग को कैसे समझ में आएगा कि आप उसको अच्छा चीज समझा रहे हैं या प्रलोभन दे रहे हैं? कैसे जानेंगे उस चीज को? ये बात जब बोला गया, उसके बाद जब बकवास होने लगा विनोद किस्कू और ममता देवी का मेरे साथ, संतोष भैया कुछ नहीं बोले थे। उसके बाद पीछे से विनोद किस्कू का मुर्दाबाद का नारा आता है, ममता देवी का मुर्दाबाद का नारा आता है। वो हम नहीं, अगर वीडियो में आप देखिएगा कि हमसे या संतोष दा से या गोल्डी से या देवानंद दा से किसी का मुंह से अगर नारा का सपोर्ट किए हैं कि मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो आप जो कहिएगा हम मानने के लिए तैयार हैं। ठीक है, हम समझते हैं, राजनीतिकार हैं या सामाजिक आदमी, हम समझते हैं कि कहाँ किसका मुर्दाबाद करना है, नहीं करना, वो हम भली बात ही समझते हैं। हम लोग चारों चुप थे, ठीक है। बाकी कौन पीछे बोला है उसका भी हम समर्थन नहीं करेंगे, ये गलत हुआ। मुर्दाबाद करना ये गलत हुआ, ममता देवी मुर्दाबाद, विनोद किस्कू मुर्दाबाद, ये गलत हुआ। मेरे तरफ से भी हम इस चीज को मानते हैं, ठीक है, हम अपना टीम के तरफ से भी मानते हैं ये गलत हुआ। लेकिन पहले पहचान तो करें कि पीछे बोलने वाला कौन है। हो सके विनोद किस्कू टारगेट करके भेजा गया हो आदमी को, वो बोल रहा है मुर्दाबाद का नारा लगाओ, बाकी हम समझेंगे। ममता देवी बोली होंगी कि आप पीछे जाके नारा लगाओ, क्योंकि हम पीछे तो नहीं ना देख रहे हैं भैया, कौन क्या मुर्दाबाद लगा रहा है, नहीं लगा रहा, हम कैसे जानेंगे? अगर उनके पास वो पहचान है तो वो दिखाएं कौन मुर्दाबाद का नारा लगा है। आप ऐसे लाठीचार्ज करवा दीजिएगा। अब उसके बाद विनोद किस्कू ऑर्डर देता है, अरे साला कौन है रे, मारो साला को। वो खुद जाके लाठीचार्ज करवाता है। उधर सभी लोग, जैसे मेरे जिला अध्यक्ष देवानंद, ये इनको भी मारते हुए उधर भगा दिया, गोल्डी था उनको भी मारते हुए भगा दिया। अब 2 हम लोग थे, हमने कहा संतोष दा, महिला लोग हैं, पीड़ित परिवार का लोग है, यहाँ पे बैठे हुए, भागना नहीं है, क्योंकि इनका मनोबल टूटेगा, क्योंकि इनको पहले से ही प्रलोभन दिया जा रहा है। जो भी है हम इसके साथ रहेंगे, कहीं नहीं इसी में शहीद होना पड़े, हमको मर जाना पड़े, लेकिन हम यहाँ से भागेंगे नहीं। उसके बाद नहीं भागे ना, इधर से हमको भी मार पड़ रहा है, यहाँ वहाँ संतोष दा को भी मार पड़ रहा है, ठीक है। हम लोग को दोनों को मारते और महिला लोग को भी मारा जा रहा था। हमसे आगे महिला लोग बैठी थी, सिर्फ महिला लोग, पीड़ित परिवार की। कौन मार रहा था सर? थाना प्रभारी के साथ साथ उसका जितना जवान लोग था, ठीक है, वो सब सारा मार रहा था। और वहाँ पे विनोद किस्कू खड़े थे, ममता देवी खड़ी थी, बाकी सारा कोई हम पे लाठीचार्ज कर रहा था। और लाठीचार्ज एक आदमी नहीं कर रहा था, संतोष दा पे 5-6 आदमी का लाठीचार्ज, मेरे पे 5-6 आदमी का लाठीचार्ज लगातार हो ही रहा। ये होते होते गेट जो रहता है रोड के बाद में, जो गेट है मुख्य गेट, वहाँ कोना में इसको पटक दिया गया, पटक के खूनने का भी काम किया गया है पैर से। उसके बाद आपका लाठी डंडा से मारते हुए एकदम पूरा दे रहा है, उससे पहले ही हमको मारते मारते सीधे गेट से अंदर ले किया गया। उसके बाद ममता देवी साथे साथे आ रही है, वो हम उम्मीद नहीं किए थे उनसे, उनके द्वारा जो भर्सन निकला अभद्र भाषा का, भोंसरी वाला साला, तू लोग आदिवासी आज मेरे सामने खड़ा होने का तुम्हारा औकात नहीं है, तुम मेरे सामने जुबान चलाएगा, क्योंकि बहसबाजी हुआ था मेरा। जाति सूचक बात भी बोलिए, आदिवासी लोग का सलाह मेरे सामने औकात नहीं है खड़ा होने का, और तुम आज मेरे सामने जुबान चलाएगा। तो हम कहना चाहते हैं ममता देवी, आपका औकात बनाने वाला कौन लोग? हमको सिर्फ इसका जवाब चाहिए, आपका औकात बनाने वाला लोग कौन है? अगर आप एक आदिवासी शिवनंदन मुंडा को क्या ममता दी आप नहीं जानते हैं? आपके चुनाव समय में आपको जीत दिलाने में मेरा अहम भूमिका नहीं था, मेरे पास प्रूफ है। उसके लिए जो काम किए हैं प्रूफ है, उसको जो विधायक बनाने में मेरा जो योगदान है उसका अभी भी मेरे पे प्रूफ है। तो क्या हम समझेंगे यही आप मेरा फल दिए हैं? यही फल दिए हैं। उसके बाद ये होते हुए पूरा मार, उसके बाद कुछ देर बाद संतोष दा को अंदर मारते मारते ले गया, तो इनका माथा फट गया, ब्लडिंग होने लगा। मेरा नज़र पड़ा संतोष माथो पर, संतोष दा पे नज़र पड़ा, जैसे ही दौड़ के गया, पता नहीं, हमको भी याद नहीं हो रहा कि इसका गमछा लूटे। उसके बाद इनका माथा में पहले बांधने का काम किया हम, क्योंकि ब्लडिंग बहुत तेज हो रहा था और ये चिल्ला भी रहे थे, ठीक है, मैया के मर के जो करके चिल्ला रहे थे। झूठ नहीं बोलेंगे, वैसे भी आप जानते हैं आदिवासी लोग बहुत ईमानदार भी होता है, कभी झूठ भी नहीं बोलता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ बांधने के बाद हमने बोला कि 2 आदमी को तो आप मार ही दिया, प्रशासन से बात कर रहे हैं, मार खाने के बाद भी बहुत सारी चोटें भी आई,
हालांकि उनको कमर के ऊपर चार्ज नहीं करना चाहिए, लेकिन पूरा इनको भी माथा में मारा गया है, हमें भी माथा में मारा गया है, यहाँ मारा गया है, यहाँ मारा गया है, आपका कनपट्टी में मारा गया है, हर तरफ से पीठ तरफ पूरा जख्म बना हुआ है, यहाँ पे मारा हुआ है। हम लोग पे जो वो फाइबर वाला डंडा होता है ना, वाइट वाला फोर्स लोग का, वो बहुत टूटा है हमारे पे, बहुत सारा डंडा टूटा हुआ है उनका, ठीक है। वो होने के बाद बोलता है भोंसड़ी वाला माधव, जो तुम यहाँ से नहीं हटाओगे ना जनता को, तब तक संतोष महतो यहाँ से निकलेगा नहीं। हम बोले अगर दूगों को मार दिए, तीसरा को भी मार ही दीजिए, अगर नहीं मन भर रहा है तीसरा तो चौथा को भी मार दीजिए, क्या दिक्कत है। शांतिपूर्ण तरीके से अगर मांग करना गलत है तो संविधान में अगर ये लिखा है गलत है तो आप साबित कर दीजिए। आगे दिन से कोई आदिवासी संविधान को नहीं मानेगा तो उसके प्रति जाएगा भी नहीं। आप ही बताइए गलत है क्या। संविधान में अगर अपना हक अधिकार मुआवजा मांगने का प्रावधान है संविधान में, तो ये शांतिपूर्ण रूप से मांगना गलत है क्या? नहीं है? तो ऐसा लाठीचार्ज क्यों करवाएगा? लाठीचार्ज अगर हुआ, विनोद किसको भी तो मांग करने आया था ना, मुआवजा का मांग करने आया था, ममता देवी भी आई थी, तो वो आई तो हमारे तरफ से क्यों नहीं बात कर रही थी? हम ये जानना चाहते हैं, हमारे तरफ से क्यों नहीं मांग हो रहा था? वो तो वहाँ का पीड़ित परिवार भी बोल रहा था। आप हमारे तरफ से हैं कि प्रशासन की तरफ से हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, वीडियो में भी आपका है, ठीक है। अगर ये मांग आप हमारे तरफ से करते तब तो हम करते ना, वहाँ पार्टी हम लोग नहीं कर रहे थे, राजनीति नहीं कर रहे थे। पहला बात, राजनीति कर रहे थे, ये संथाल समाज का बात था, आदिवासियत का बात था, वो आदिवासी हित पे ही बोला जा रहा था कि आप हमारे तरफ से क्यों नहीं मांग कर रहे हैं। तो उसी दौरान में सभी कोई बोलने लगा कि जैसे विनोद किसको को बोलने लगा, विनोद दा तो आप बोलते हैं कि मेरा आदमी है, कहाँ आपका आदमी, कई ठो आपका आदमी, ठीक है। वो होने के बाद जब संतोष दा को नहीं जाने दिया तो मजबूरन जनता को समझाना पड़ा, समझा के जब हटाएं तब एम्बुलेंस भेजा, फिर संतोष दा को उठाएं और बेहोश हो गए संतोष। अगर आप नहीं बचाते तो संतोष दा की मौत करवा तय था, मरना तय था, क्योंकि प्रशासन किसी आम पब्लिक का नहीं सोचता है, वो मरे जिंदा रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो तो आप जानते ही हैं। अब दोनों को मारा गया है, पीसीआर अज्ञात वाहन द्वारा मारा गया है बोल रहा है, माने झूठ पे झूठ हो रहा है। अभी जो बोला गया पीसीआर का ड्राइवर को निष्कासित किया गया, ये सही है? क्यों माना गया? उस समय तो आप अज्ञात बोल रहे थे, अभी क्यों माना गया, उसको डिसमिस क्यों किया गया, वो हमें जानना है। साफ झलकता है कि एकदम 100% मारा। हाँ, एकदम मारा है, वो तय है, लोग देखा, उस गांव का लोग देखा, लोग के द्वारा ही बोला। सरकारी गाड़ी से मौत होता है तो सरकारी नौकरी होता है, मुआवजा बढ़िया मिलता है, तो क्या कुछ हुआ? वही बात हमने भी तो रखा था भैया। अब सोचिए राजनीति कहाँ पे जा रहा है। अभी कल का पोस्ट में हम देखे, ममता देवी हेमंत सोरेन जो झारखंड का मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलके वही मांग रख रही है जो हम यहाँ पे हम और संतोष दास देवानंद दास गोल्डी रखे थे, तो आपका संथाली भाई लोग के साथ मिलके, ठीक है, उनके बातों को सुनते हुए रखे थे। तो सेम मांग तो आप मेरा मांग रहे थे, वही मांग आप यहाँ क्यों नहीं मांगे? अगर यहाँ मांग होता आपके द्वारा मेरे तरफ से, वो तो यही सोल्यूशन होता, लाठीचार्ज का तो नहीं होता, हमारे पे जो केस मुकदमा हुआ है वो तो नहीं होता। लेकिन अब क्या चाह रहे थे, टारगेट करके अगर ये लोग आगे बढ़ रहा है, इसको टारगेट करके मारा जाए, इसको केस में फंसाया जाए, पार्टी में आगे बढ़ने ना दे, यही मुद्दा था ना आपका, यही आपका मेंटलिटी था, मोनोपोली था आपका, तभी आप ये ऐसा किए। जो हम कैसे नहीं समझेंगे भाई, आप बोलिए ना। वो मांग जो यहाँ हम कर रहे थे वो वहाँ जाके मांग कर रही, क्यों? आपके पास वहाँ जाने के लिए किसका पैसा है? आपके पास है किसका पैसा है? दादा विनोद किसको कौन है जो पुलिसकर्मी को आदेश देते हैं? वही बात हमको नहीं समझ में आता है कि विनोद किस्कू के द्वारा आदेश देना चार्ज का, और चार्ज कर देता है। हम जिला के उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी से जानना ये चाहते हैं, चाहे एसपी हो या डीएसपी हो, विनोद किस्कू का क्या भागीदारी है प्रशासन में? वो क्या है, उसका क्या है, वहाँ पे जगह क्या है जो वो करता है चार्ज और चार्ज कर देता है? इसका मतलब थाना प्रभारी लोग के पास कोई पावर नहीं है चार्ज बोलने का? उसके पास कोई चार्ज बोलने का पावर है कि नहीं? वीडियो में साफ झलक रहा है कि विनोद किस्कू के कहने पे ही लाठीचार्ज हुआ। ऐसा क्यों? तो ये विनोद किसको है कौन दादा? हमें भी नहीं पता। हमें जहाँ तक जानकारी है, रामगढ़ जिला का जेएमएम का जिला अध्यक्ष, इतना ही जानते हैं, बाकी आगे नहीं जानते हैं उनके बारे में। एक चीज बताइए, जिसके आवाज़ को आप लोग बुलंद करने के लिए गए हैं, जब आप लोग को लाठीचार्ज हुआ, आप लोग जब मार हुआ, तो आप लोग को वो लोग सहयोग दिए थे कि नहीं? किसी का कोई सहयोग नहीं है, किसी का कोई सहयोग नहीं है। मेरे सामने ही ममता देवी को थाना प्रभारी और विनोद किस्कू को वहां से हटाने के लिए बोलने लगा। हम सुने, अपनी कानों से सुने, आप देखे भी हैं। इधर जाइए, आप लोग चले जाइए। तो बाहर में तो जनता आक्रोश था।
वहाँ से तो जा नहीं सकती थी। ये पीछे बैक दरवाजे से कहाँ रूम में रही, कहाँ गई, हमें नहीं पता, लेकिन वहाँ हटाया गया था थाना प्रभारी के द्वारा, ये हमने देखा। आक्रोशित लोगों को आपने शांत कराया, उसके बदले में आप लोग को लाठी मारा, केस खाया, केस करा, क्या बोलिएगा? वही तो है सर कि हमारा आदिवासी सरकार है, हम किस पे उम्मीद कर सकते हैं? आदिवासी, आपको पता है कि आदिवासी कितना नीचे चल गया है शोषण होते होते, ठीक है? तो आप ही हमको बता दीजिए कि आदिवासी का सरकार में ये चीज हो रहा है। अगर यहाँ पे बीजेपी का सरकार रहता, कांग्रेस का सरकार रहता, तब क्या हम उम्मीद कर सकते थे? ये हमको जानना है सरकार से। अगर आदिवासी सरकार होते हुए मेरा मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है, अरे ठीक है 1 करोड़ मांगा गया था, आप बात तो करते, प्रशासन बात करने के लिए हमसे क्यों नहीं आ रहा? हम ये जानना चाहते क्यों नहीं आ रहा? विनोद किसको क्या है, उधर से वो आया था कि इधर से आया था, वो चीज़ पता नहीं चल रहा है। ये राजनीति हमको नहीं पसंद आता है भैया। उसका सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, आपका आदमी है, क्या बोलते हैं उनसे कि ऐसे व्यवहार आपके आदिवासी समाज के साथ हो रहा है? नाम का दिया, हम इससे पहले भी दिए हैं, नाम का सिर्फ है। आदिवासी को जो भी रखा गया है वो सरकार के द्वारा या पार्टी के द्वारा सिर्फ मोहरा बना के रखा गया है। एक तरह से कहा जाए तो जैसे मादारी लोग बंदर को खिलाता है, उसी तरह से वो जो बोलेगा वही आदिवासी करेगा, ये हम जानते हैं। समाज आज से नहीं चला रहे हैं, जब से होश संभाला है लगभग समाज ही नहीं है, जुड़े हुए समाज को भी चला रहे हैं। चलिए शिवनंदन जी, आप भी एक आदिवासी हैं और जो लोगों की मृत्यु हुई थी वो भी एक आदिवासी थे। आदिवासी के आप हित के लिए, उनके मुआवजा के लिए आप लोग थाना का घेराव करने गए थे। आप लोग दोपहर से ही अपने मांगों को रख रहे थे, लेकिन रात 8:30 बज गया, 9 बज गया, आप लोग को मांग लेते लेते या लाठीचार्ज होते में 9 बज गया। नहीं लगता है आपको कि ये जो है मामला 1-2 घंटा में ही सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था? आप लोग को जानबूझकर इतना देर तक खींचा गया, रात का इंतजार किया गया कि पुलिस उस पर जो है लाठीचार्ज कर सके, आप लोग के ऊपर जेल कैंप पर टारगेट करके लाठीचार्ज किया जा सके। क्या लगता है कि इस मामले को खींचा गया जानबूझकर या फिर? ये सही क्वेश्चन है आपके द्वारा। अगर वो लोग चाहता, प्रशासन चाहता या जो भी अदर पार्टी का लोग चाहता, तो इस चीज़ को 1 घंटा के अंदर सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। ये बड़ा मुद्दा नहीं था, मेरे हिसाब से बड़ा मुद्दा नहीं था, क्योंकि प्रशासन के द्वारा, प्रशासन के गाड़ी के द्वारा कुचला गया है, PCR 9 के द्वारा कुचला गया है, तो वो खुद उसका एक्सेप्ट करते कि हमसे गलती हुआ है। संथाल लोग इसका विरोध नहीं करता, अगर वो एक्सेप्ट कर देता ना तो आदिवासी संथाल लोग इसका विरोध नहीं करता। जो भी होता आप सॉल्यूशन करके कह देते कि प्रशासन के द्वारा ये मुआवजा दिया जा रहा है, हमसे गलती हुआ है, प्रशासन से गलती हुआ है, बस ये बात बोलना था। उधर वहाँ पे कोई पार्टी राजनीति का भी बात नहीं होना था यूट्यूबर भाई, लेकिन इसको खींचा गया। खींचने का कारण ये है कि राजनीति में संतोष दा उतरे हैं, देवानंद दा उतरे हैं, हम उतरे हैं, गोल्डी उतरा है, बाकी सभी उतरा। संथाल समाज अभी सभी जान गया, आदिवासी समाज भी जान गया है कि हमारा अस्तित्व कहाँ है। इस विचार को लेके हम लोग आदिवासी समाज निर्णय भी किए थे कि हम लोग को आने वाला दिन में क्या करना है, हम अपना आने वाला पीढ़ी को क्या देंगे, इस विषय पे आके समझौता करते हुए हमारा आदिवासी समाज राजनीति में उतरा है। दादा एक